नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बैठे हैं एचएयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक फार्म में और हमारे साथ हैं एक हमारे स्टूडेंट राहुल कौशल। और राहुल कौशल ने रिसेंटली एचएयू जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें रैंक 1 एक्वायर करी है अपनी हार्ड वर्क से। तो आज इन्हीं के बारे में हम जानते हैं और इनसे ही पूछते हैं कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, कैसे सोइल साइंस उन्होंने पढ़ी, कैसे कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी और फिर रैंक 1 आई। तो सबसे पहले राहुल अपने व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हो, क्या नाम है आपका पूरा डिटेल और उसके बारे में थोड़ा-सा? नमस्कार, मैं राहुल कौशल। मैं जींद से रहने वाला हूँ मैं। मैं हरियाणा से ही यहीं जींद है, हुँ, जो हुँ। सेंटर ऑफ वो हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं जिनको। जींद से आपने नाम सुना ही होगा। मैं मास्टर्स मैंने यहीं से की थी, एचयू से ही की थी, तो मैंने पीएचडी का एंट्रेंस दिया। ओके। उसके लिए पहले सबसे सॉइल्स पहले जब आपने पीएचडी एंट्रेंस दिया तो कितने महीने पहले आपने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी कि भई अब मुझे पीएचडी एंट्रेंस देना है और मुझे सीरियसली पढ़ाई करनी है? या आप एमएससी के ड्यूरेशन में ही थोड़ा ढंग से पढ़ाई कर रहे थे? सर, मैं एमएससी के ड्यूरेशन में थोड़ा-थोड़ा ध्यान दे रहा था उस टाइम से ही। तो मेरा पहले ही एम था सर कि मेरे को आगे एएसआरबी नेट या एआरएस टाइप की तैयारी करनी है मेरे को। ओके। तो मैंने फिर पहले वीडियोज़ देखी, मैंने अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट किया। तो मैंने सुधीर सर से बात हुई मेरी। उसके बाद मैंने वो सॉइल साइंस की तैयारी की थी मैंने। उस टाइम पे सर की वीडियोज़ से मैं बहुत मोटिवेट हुआ। जो कोर्स लिया था मैंने, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे को एक फीलिंग्स आने लग गई कि भई सॉइल कैसे पढ़ते हैं। अच्छा, राहुल मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि राहुल हमारे फुल टाइम स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं और जब इन्होंने कोर्स लिया तो हमारे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था। चलो राहुल, पहले आप जो फीलिंग्स वाला पार्ट है वो बताइए कि आपको पहले फीलिंग्स कैसे डेवलप हुई और फिर इन रिकॉर्डेड फॉर्म आप लाइव क्लास नहीं लेते थे, क्योंकि आप ये कोशिश करते थे कि मेरे से सुबह नहीं उठा जाएगा सर। हाँ जी, हाँ जी सर। मैं शाम को ही क्लास लूँगा अपने टाइम पे। तो बताइए क्लासेस के बारे में बताइए, कैसे आपकी हेल्प हुई? एक्चुअली सर इसलिए क्लास नहीं लेता था मैं क्योंकि मेरा बिज़ी शेड्यूल रहता था सर। सुबह-शाम मेरे को गेम में जाना पड़ता था सर। तो उस टाइम पे मेरे पास एक ही वो होता था कि भई मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखूँ। ओके। हाँ जी सर, तो उस टाइम पे ये फ़ील वाली बात ये है कि सर मेरे को बेसिक कांसेप्ट्स जो आपने फ़ील करवाए ना सर, वो काफ़ी बढ़िया थे। अच्छा। उनसे बहुत हेल्प मिली मेरे को कि पहले एक होता है सोइल को बस पढ़ना, एक होता है उनके साथ इंटरैक्ट करना। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं बिल्कुल ही मेरी वीक थी, उन पे मैंने फ़ोकस किया और बहुत सारे मैंने खुद के नोट्स भी बनाए, सर की वीडियोज़ से। और कुछ जब मेरे को लो फ़ील होता था, मैं सर से कॉन्टैक्ट कर लेता था तभी। कॉल कर लेता था, "सर मेरा छूट गया है ये, सर मैं कैसे कवर करूँ? सर मैं कैसे वो आगे कौन सी बुक्स वगैरह पढूँ मैं?" तो सर मैं टाइम-टाइम पे सर से कनेक्टेड रहा हूँ उस टाइम पे। बिल्कुल। और मुझे याद भी है कि राहुल कभी-कभी कभार कॉल करता था और स्पेशली एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले ही कॉल किया कि डॉक्टर साहब अब तो मेरा पेपर है, अब लास्ट के 5-6 दिनों में क्या पढूँ? तो राहुल, आपने क्या-क्या पढ़ा इस पूरे ड्यूरेशन में? कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी? स्टार्टिंग फ्रॉम आपने बेसिक बुक्स कौन-सी पढ़ी, फिर रिवीजन के लिए कौन-सी बुक पढ़ी और उसके बारे में आपने फिर अलावा जो हमारे मॉक टेस्ट हैं, वो कितने दिए और उनसे क्या हेल्प हुई? उसके बारे में थोड़ा बताइए? सर जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं आपकी वीडियोज़ देखता था, हुँ, हुँ। तो पहले IEEE साथ-साथ पढ़ता था सर मैं। बिल्कुल। साथ-साथ IEEE पढ़ता था। फिर उसके बाद मैंने आपके पास कॉल किया था तो मेरी फटाफट हो गया था सिलेबस। अच्छे से कंटिन्यूटी से मैंने सिलेबस कवर कर लिया था। तो आपने एनसी ब्रेडी सजेस्ट की थी। राइट। एनसी ब्रेडी पढ़ी मैंने। फिर उसके बाद सुशांता कुमार पाल की बुक है। वो भी डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत अच्छी बुक है। और उसके बाद मैंने महाजन वाली, टी रमेश वाली और ट्रिटाइज़ भी पढ़ी। ट्रिटाइज़ मैंने 2 से 3 बार पढ़ी। ये वो रिवीजन के लिए पढ़ी रिवीज़न, आपने। क्विक रिवीज़न के लिए ठीक है। थी। और साथ-साथ डीके दास, ये जो टॉपिक्स नहीं थे, हुँ, हुँ। ओनली वो रेफ़र किए जो डीके हाँ, दास और जैसे वो हम उसमें। 5 चैप्टर मैंने बताए थे कि डीके दास एक आपको कवर करने ही थे हाँ जी। और जो स्पेशली डीके दास में अच्छे से दे रखे हैं। तो अच्छा है कि मतलब थोरो रिवीजन आपका हो गया, बेसिक बुक्स भी आपने पढ़ी, रिवीजन बुक्स भी आपने कवर करी। तो फिर भी एक सीनियर से जो यहाँ रहता है कॉन्टैक्ट, उन्होंने जैसे गाइड किया, आपने पढ़ा होगा, इन डिटेल गए होंगे इस चीज़ों में। तो एट लास्ट जो अगर व्यूअर्स हैं, आप एज़ ए सीनियर हो अब उनके लिए, हुँ। तो जो एचएयू
पीएचडी एंट्रेंस या पीजी एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको आप इन शॉर्ट क्या कहना चाहते हो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि क्या ध्यान रखना चाहिए उनको? एक्चुअली सर जो ये पीएचडी का जो एंट्रेंस आपने देखा होगा एग्ज़ाम था अभी, वो थोड़ा बेसिक था। बेसिक्स अगर जिसके अच्छे हैं तो वो ही कर पाता। कइयों में बहुत ऑप्शंस में बहुत कन्फ्यूज़न थी, बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ, ये कह देते हैं ट्रीटाइज़ पढ़ लो, ट्रीटाइज़ पढ़ के वो मतलब थोड़ा-सा हाँ, हो सकता है, वो सिर्फ़ 80 क्वेश्चन्स हो सकते हैं उससे। ठीक है। 75 टू 80 के रेंज में होते हैं, उसमें डायरेक्ट आते हैं। हुँ, लेकिन हुँ। कुछ 20 क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट्स काम आएँगे, जिससे आपको डीप नॉलेज चाहिए, वहाँ से वो खुद के लेवल पे ही होता है। ओके। और सर जो मान लो जो और ऑब्जेक्टिव के लिए एक बुक या कोई ना कोई क्विज वगैरह जो सर डाल देते थे क्वेश्चंस वगैरह जो वगैरह ये वो मैं बिल्कुल रेगुलरली करता था। उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। मेरे को पता चला कि भी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या सोर्स होता है इस चीज़ का। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस सर ने बताया मेरे को कि पहले वो एनालिसिस करो। बिल्कुल। उस चीज़ से फिर मैंने फिर पढ़ाई शुरू की, फिर एचएयू के रिगार्डिंग फिर मैंने वो तैयारी की। राहुल, इस प्रिपरेशन टाइम में कुछ ना कुछ तो हॉस्टल में या अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ डिस्ट्रैक्शन आए होंगे? हाँ जी सर। उनसे कैसे आपने काउंटर किया? सर डिस्ट्रैक्शंस और बहुत आई। ट्रैक पे कैसे रहे फिर? या रहे या थोड़े नहीं रहे? सर मैं रेगुलर मेरा एक ये था, मैंने एक कंसिस्टेंट मतलब बना रखा था कि भई शेड्यूल कि मेरे को अगर डेली की 10 नई बात तो पढ़नी ही है मेरे को। ओके, चाहे कितना भी बिज़ी शेड्यूल जाए, कितना भी दिन कैसा भी जाए, मेरे को डेली की 10 बात ऐसी करनी है जो मेरे को नहीं पता वो। बिल्कुल। ये वो बड़ी अच्छी बात कही आपने। हाँ जी सर, हुँ, हुँ। तो यहाँ पे हॉस्टल में सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत ऐसी बहुत बात भी हुई। गेम्स के लिए भी जाता था मैं, ऐसा भी नहीं था कि मैं 24 में से 24 घंटे पढ़ता था, 24 में से 18 घंटे पढ़ता था। हुँ, हाँ, हुँ। ये है कि मेरा एक शेड्यूल था, एक स्ट्रैटेजी थी, आज ये करना है, कल ये करना है, उसके हिसाब से मैंने पहले प्लानिंग बना रखी थी। ओके, कि भई आज और रिवीज़न मेरी क्विक रिवीज़न होती थी, कि भई मैंने जैसे 2 घंटे में ये पढ़ा है, तो मैं रात को रिवीज़न करके सोता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो राहुल, इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में आपने एचएयू में रैंक 1 हासिल करी और राहुल के हम नंबर भी कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इन केस कोई एचएयू की एक ग्रुप बना लेंगे इवन जिसमें एचएयू की कोई प्रिपरेशन करना चाहता है पीजी या पीएचडी, तो राहुल उनको बिल्कुल मतलब एज ए सीनियर गाइड करेंगे। राहुल, जैसे मैंने कल आपके नोट्स भी देखे थे, हुँ, आपने हुँ। बड़े अच्छे से खुद के हिसाब से नोट्स बना रखे थे, जैसे-जैसे जो मैंने हाइलाइट कराया था वैसे-वैसे। तो नोट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है रिवीजन के लिए और टिल एग्ज़ाम जब तक आप देते हो, तब तक और आप उसके बाद में भी कोई एग्ज़ाम जैसे मैंने कल आपसे सुना कि डॉक्टर साहब ये तो चलो हो गया, नेट भी चलो हो गया, लेकिन उसके अलावा भी मुझे आगे प्रिपरेशन करने की रहेगी तो यही मेरी फाउंडेशन रहेगी। तो उसके लिए नोट्स कितने इम्पोर्टेंट है और आपने कैसे नोट्स बनाए उसके बारे में थोड़ा बताइए? सर नोट्स मैंने ऐसे बनाए हैं कि भई एक एक कहते हैं ना सर कि भई कांसेप्ट हिंदी में, वो कहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से उठा के नोट्स बना रखे हैं। मैंने खुद की लैंग्वेज में बना रखे हैं और शॉर्ट बिल्कुल ऐसे नहीं है कि प्रिसाइज़ वे में बना रखे हैं कि भई ये नहीं है कि भई पूरी बुक की बुक उठा के वहाँ रख दी। सर आपने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया है सर और बहुत अच्छे से वो कोर्स को बताया है कि भई कैसे नोट्स बनाते हैं। आपसे ही पूछा था सर मैंने पहले, फ़ोन किया था सर कि फिर वैसे ये लाइफ़ टाइम तक रहेंगे एज़ ए सोइल साइंटिस्ट, तो हुँ, थोड़ा सोइल साइंस स्टूडेंट्स हैं तो ये लगा लो कि भई आपको पता होगा कि भई आगे नेट के लिए भी प्रिपेयर हो, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे होते हैं नोट्स। बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं होता कि भई आपको बुक लिखनी है या वो करनी है। हाँ, ये है कि भई आप अगर पेपर के 5 दिन पहले पढ़ो या ताकि रिवीजन क्विक रिवीजन हो जाए और जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहाँ से आपकी वीकनेस है वो पता चले। बिल्कुल। तो यही सब कुछ था जो राहुल कौशल अपने जर्नी का बता रहे थे आपको कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एग्ज़ाम से पहले जो मॉक टेस्ट हैं उनकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है, जो खुद के नोट्स बनाए हुए हैं उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, जो बेसिक बुक्स कौन-कौन सी पढ़नी है आपको, इन सब के बारे में आपने जाना होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अगर कोई डाउट है या एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या जो ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। और अगर आप एचएयू से हैं तो अपना जो भी आपने
राहुल कौशल सर के बारे में अगर आप उन्होंने लाइब्रेरी में देखा हो या कहीं पे भी देखा हो तो उनका डायरेक्टली आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो विद दिस थैंक यू सो मच।